अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामे। आज अदब व फ़नून नामे में हम लम्हा मौजूद की बात करेंगे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सैलाब की तबाहकारियाँ आप सबके सामने हैं और 1100 से ज़ायद लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। इसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और मुल्क का बहुत बड़ा रकबा तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो उसकी ज़द पर है और बहुत कर्बनाक मनाजिर हैं जो हम वीडियोज़ देखते हैं या तस्वीर देख रहे हैं। बारिशों ने जो तबाही मचाई वो किसी हद तक मुतवक्को भी थी, उसकी पेशगोई भी बहुत पहले की जा चुकी थी। लेकिन बहरहाल अब अहले इक़्तिदार के मामलात अहले इक़्तिदार जाने। लेकिन अवाम जिस तरह इस सारी सूरत हाल में अपने परेशान हाल लोगों की मदद के लिए एक यकजा होकर जद्दोजहद कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो बहुत काबिले तहसीन है। क्यों ना करें। 1.5 करोड़ के करीब लोग बेघर हो चुके, 1100 से ज़ायद अमवात हैं और फिर महंगाई का एक तूफ़ान है और सर छुपाने को जगह नहीं है और बने बनाए और बसे बसाए घर उजड़ गए हैं। पानी की तबाहकारियाँ जारी हैं। लिखने वाले क्या करें ये बहुत अहम बात है। मुझे याद है 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में, जिसमें कि 75,000 से ज़ायद अमवात हुई थी और लाखों घर ज़मींबोस हो गए थे और उसमें भी कौम ने बहुत जल्द एक जागी हुई कौम का सबूत दिया था और बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमती सतह के अलावा अवामी सतह पर NGOs और दीगर लोग अहले दिल अहले दर्द वो निकले थे और उसी में बहुत सारे शोरा ने, पूरे पाकिस्तान के शोरा ने उस सारी सूरत हाल को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। ज़ाती तौर पर जो इमदाद की सूरत हाल कर सकते हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, वो तो करते ही हैं। आम अवाम के साथ लिखने वाले भी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर एक अदब तख्लीक हुआ था जिसे बहुत से लोगों ने सैलाबी ज़लज़ला अदब भी कहा और उस सिलसिले में मुझे याद है कराची में कई मुशायरे हुए जिनमें कुछ इमदादी मुशायरे भी थे और जियो ने एक ट्रांसमिशन की थी इमदादी और उसमें एक कुल पाकिस्तान मुशायरा उन्होंने किया था। मैं भी शरीक हुआ था, बहुत अहम शूरा शरीक हुए थे और उसमें ज़ाहिर है कि फ़ंड्स जमा किए गए थे और फ़ंड्स आगे भी बढ़ाए गए। इसी तरह 2010 में जो एक और सैलाब आया था बहुत तबाहकुन, उसमें भी बहुत सारा जो लोगों ने एफ़र्ट्स की थी इमदादी सतह पर और लिखने की सतह पर भी, वो एक सैलाबी अदब के नाम से बहुत कुछ लिखा गया उस सारे दौर में। और ज़लज़ला अदब हो या सैलाबी अदब हो, ये इसके इंतखाब भी शाया हुए। तो अब अहले ख़्वाब या अहले ख़याल या लिखने वाले एक बड़ी सतह पर अपने लफ्ज़ों के ज़रिए मरहम रखते हैं अपनी दुखी जो हमारी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत एक ज़बरदस्त बात होती है कि उनके दर्द को, मुश्तरका दर्द को महसूस किया जाए और उनके हवाले से अशआर के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए एक अदब तख्लीक किया जाए। इस बार एक बहुत मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे शूरा जहाँ लफ्ज़ों की सतह पर एक मरहम और
तरियाक़ का अमल कर रहे हैं दुखी पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। और उसके साथ बहुत सारे हमारे शोरा मैंने देखा, बहुत ही खुशाइन बात है कि वो अमली तौर पर भी काम कर रहे हैं और इमदादी सामान और चीज़ें, अफजल ख़ान के मैं पोस्टें देख रहा हूँ, उसके अलावा और हमारी शायरात भी इसमें अमली तौर पर काम कर रही हैं, इमदादी सामान जमा कर रही हैं। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त बात है। यहाँ हमारे यहाँ मदरहानी हैं, उनका एक अपना वेलफेयर एक सोसाइटी है, उनकी तंजीम है, वो भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है कि अमली तौर पर भी शोरा और शायरात, हमीदा शाहीन हैं वहाँ लाहौर में, वो भी काम कर रही हैं और सबाहत बुखारी भी बसेब में बैठी हुई हैं, वो भी ये काम कर रही हैं और बहुत सारे लोग होंगे यकीनन जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं पोस्टें भी देख रहा हूँ। जैसे कमर रज़ा शहजाद ने एक पोस्ट लगाई, वो बहुत उम्दा थी कि भाई इस वक्त छोड़ो सारी बातें और इस सूरत हाल को महसूस करो। इसी तरह मकसूद वफ़ा ने भी एक पोस्ट लगाई है कि मुशायरे और ये सब चीज़ें छोड़ दें और जो कर सकते हैं वो करें, एक अपनी दुखी पाकिस्तानियों के लिए, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त आपकी इमदाद के और आपके हमदर्दी के बेइंतहा मुस्तहिक़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एहसन अमल है, चाहे लफ्ज़ों की सतह पर हो, चाहे पोस्टों की सतह पर हो। फ़िरोज़ खुसरो हमारे शायर हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी शायरी नहीं पोस्ट करूँगा क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो बहुत सारे लोग मामूल की सूरत हाल में भी हैं और एक सतह पर वो भी ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोग का माहौल बना दें और चीज़ों को बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में रखें तो उससे और डिप्रेशन फैलेगा। लेकिन बात यह है कि आप जो कर सकते हैं, आप जंग होती है तो भी हमारे शोरा खड़े होते हैं और अपने हमवतनों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ जो सरहदों पर लड़ रही होती है, हम नज़रियाती सतह पर हम शोरा हम यहाँ से आवाज़ें लगाते हैं, उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। शोरा नग़मे लिखते हैं, मौसीक़ी बनती है और मिली नग़मे बनते हैं और जंग के नग़मे बहुत ज़ाहिर है कि 65 में और 71 में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नग़मे बने जो आज भी दिलों पर दस्तक देते हैं। इसी तरह आम हालात में भी मिली नग़मे, कौमी नग़मे बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं और हमारे शोरा और जितने भी अदीब हैं ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल को अपनी रूह के अंदर महसूस करते हैं, उसका तजिया करते हैं। कुछ लोग फौरी तौर पर लिखते हैं, लम्हा मौजूद को कैप्चर करते हैं और अपनी बात करते हैं, उसकी भी एक अहमियत है। कुछ लोग उसे अपने अंदर पकाते हैं, कोई डायमेंशंस बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं, उसकी भी एक अहमियत है। लेकिन असल बात यह है कि हम लिखने वाले बेदार हैं, हम बेहिसी के गढ़ों में क़ैद नहीं हैं, हम बेहिसी की ज़ंजीरों में क़ैद नहीं हैं। हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि एक बाशऊर लिखने वाले की तरह, एक बाशऊर पाकिस्तानी की तरह, एक बाशऊर इंसान की तरह अपनी कौम के साथ खड़े हुए हैं, अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा रखते हैं और अमली तौर पर, चाहे वो लफ्ज़ों की सतह पर हो, और बहुत सारे लोग मैंने जैसे बताया है कि अमली तौर पर भी इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये काबिल तहसीन अमल है और मुझे लगता था मैं उन तमाम दोस्तों का और उन दोस्तों का भी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, लेकिन अगर वो ये काम कर रहे हैं, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और जो लिख भी रहे हैं, दोनों ही काबिल तहसीन हैं। तो आज अदब व फ़नून नामे में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से थोड़ी सी बात की गई और अदब व फ़नून नामा हम सब अपने दुखी पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त मुसीबत में हैं। बाज़ तस्वीरें मैंने देखी जिसमें एक तस्वीर ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया कि एक खातून पानी में तकरीबन डूबी हुई हैं, पानी उनके तकरीबन मुँह तक है और ऊपर एक उन्होंने एक टोकरी नुमा चीज़ है उनकी,
اور اس میں ایک کتا ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ خود ایک ایسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پالتو کتے کو اس ٹوکری پہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. یہ انسانیت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں. بہت سے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں ہمارے لیڈران بہت دکھی ہو کر، اور مسلسل وہ تصویریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کے رویے بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے قوم کے سامنے ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے لکھنے والے، ہمارے دانشور، ہمارے شعراء اس لمحے میں جاگ رہے ہیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دکھی انسانیت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے. تو خالد مومن کو یہاں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے. جتنا امداد کر سکیں سیلاب کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ضرور کریں. اور یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے، اور ذاتی سطح پر، اجتماعی سطح پر ضرور امدادی سرگرمیوں میں جو آپ کو پسند آئے، جتنا پسند آئے وہ ضرور کریں. ادب و فنون زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ.